सज्जनता, सरलता और विद्वता की प्रतिमूर्ति माननीय, नमस्कार आदरणीय। आज हम लोग बात करेंगे कि हमको धनवान बनने से रोकता क्या है। वाई आई एम नॉट रिच। एक महान नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर से एक रिपोर्टर ने पूछा कि आज आदमी के साथ सबसे गलत बात क्या है। तो डॉक्टर ने उन्हें बताया कि सबसे गलत बात यह है कि मनुष्य सोचता नहीं है। और आज हम भी इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आज जिस समय में, जिस युग में, जिस एरा में हम रह रहे हैं, क्या ये समय आज के 40-50 साल पहले, 100 से 150 साल पहले या 500 साल पहले जैसा है? आप अपने दिमाग में विचार करके सोचिए। नहीं है ना? इस समय को बनाने में कितने सैकड़ों वर्षों से हमारे पूर्वज लगे हुए हैं, तब इसको बनाने में सफल हो पाए, और वो आज यहाँ हैं भी नहीं। हमारे पूर्वजों की जहाँ से उन्होंने शुरू किया, वहाँ से हमारे अगले पूर्वज ने पकड़ा, और इस समय तक पहुँचने में कितना संघर्ष और कितनी मेहनत लगी है। आज जब ये समय हमको मिल गया है तो हमने इसे गिफ्ट मान लिया है। हमारे पूर्वजों की मेहनत को हम भूल गए हैं। चलिए एक उदाहरण से इसको समझते हैं। मान लीजिए हम ऐसे 50 लोगों को लेते हैं जो हमारी क्लास में हमारे साथ क्लास 1 में पढ़ते आए थे, कक्षा 1 में हमारे साथ पढ़ते थे। तब हमारे क्लास में 50 बच्चे थे। इन सभी ने अपने करियर की शुरुआत 22 से 25 साल की उम्र में कर दी थी। सब लोग अपने अपने बचपन में जाइए और वहाँ से सोचना प्रारंभ करिए, या जो बच्चे हैं वो अपना भविष्य यहीं से देख सकते हैं। क्या आपको मालूम है कि 60 वर्ष की उम्र तक पहुंचते पहुंचते इनके जीवन में क्या हुआ होगा और क्या होगा? 22 से 25 की उम्र में सब लोग सपने देखते हैं कि वो कामयाब होंगे। उनमें से किसी से भी आप अगर पूछोगे कि आप सफल होना चाहते हो, आप बहुत धनी इंसान बनना चाहते हो क्या, तो सभी लोग अपनी आंखों में एक चिंगारी, एक चमक और आवाज में दहाड़ के साथ बोलेंगे कि बिल्कुल निश्चित रूप से मैं सफल इंसान और मैं धनी इंसान बनना चाहता हूँ। लेकिन आपको पता है कि 60 साल की उम्र आते आते उनके जीवन में क्या हुआ होगा और क्या होगा? उनमें से आर्थिक रूप से धनवान कितने लोग बने होंगे? जो लोग 60 वर्ष की उम्र में हैं वो अपने अतीत को झांक कर देखें, और जो लोग अभी हैं वो अपने पूर्वजों को देख सकते हैं, अपने इष्ट मित्र के आसपास के लोगों को देख सकते हैं। तो उनमें से एक आर्थिक रूप से धनवान बना होगा या 2 लोग बन गए होंगे। 2 से 3 लोग आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन गए होंगे, जो अभी भी काम कर रहे होंगे। बाकी 46 से 47 लोग बिल्कुल टूट चुके होंगे। इन 50 में से सिर्फ 3-4 अपने लक्ष्य तक पहुंचे, बाकी 46-47 लोग नाकाम रहे। उस दहाड़, उस चमक, उस चिंगारी का क्या हुआ? वे सपने, वे उम्मीदें, वे प्लानिंग क्या हुई? आदमी जो करना चाहता है और जो कर पाता है, उसमें इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? सफलता का सही अर्थ है किसी लक्ष्य को निर्धारित करना और उस दिशा में बढ़ना। अगर वो जानता है कि उसे कहाँ जाना है और वो उसी दिशा में जा रहा है, तो वही आदमी सफल होगा। यदि वो ऐसा नहीं कर रहा है तो वो निश्चित रूप से असफल होगा। हमारे समाज में साहस और हौसले के विपरीत चीज कायरता नहीं है।
बल्कि ये जो दुनिया कर रही है वही करना, बिना सोचे समझे भीड़ के साथ चलना, अधिकतर लोग वही कर रहे हैं जो दूसरे लोग कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट भी वही आएगा। जो दूसरों को आया है वही आपको भी आएगा। जैसा और जितना दूसरे पा रहे हैं उतना और वैसा ही आप भी पाएंगे अगर उसी भीड़ के साथ चल रहे होंगे। हम 5 साल से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, 22 से 25, 25 से 27 साल में कमाना स्टार्ट करते हैं और 60 साल तक पहुंचते पहुंचते हम ये नहीं सीख पाते हैं कि आर्थिक रूप से धनवान कैसे बनना है, क्योंकि हम भीड़ के साथ चलते हैं। गलती सिर्फ ये है कि हम उसी भीड़ का अनुकरण करते हैं जो कामयाब हुए ही नहीं हैं, तो हम कहाँ से हो जाएंगे। आखिर ऐसा वो करते क्यों हैं कि वो बाहर से बाहरी लोगों द्वारा निर्देशित होते हैं। एक बार बहुत से लोगों से पूछा गया कि आप काम क्यों करते हैं, आप सुबह क्यों जल्दी उठते हैं, तो 95% लोगों के पास इसका जवाब नहीं था। और कुछ लोगों ने जो उनमें से जवाब दिया वो कह रहे थे सब उठते हैं तो हम भी उठ जाते हैं। सफल कौन होता है? जो अपना लक्ष्य निर्धारित कर उसी दिशा में चलता है। तो आप उस भीड़ में से हैं या उनसे अलग हैं? यदि नहीं हैं तो अलग होकर अपने लिए आज ही लक्ष्य निर्धारित करिए और उसी लक्ष्य पर आगे बढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। खुश रहिए। ये जीवन अनमोल है और महत्वपूर्ण बात कि ये जीवन सिर्फ और सिर्फ एक है। थैंक यू।